guys, welcome to my failure story YouTube channel. Friends, so let's start our story and don't forget to subscribe. मुंबई, वह शहर जहाँ हर किसी का सपना जन्म लेता है। यही वह जगह थी जहाँ अनुष्का कपूर रहती थी। 35 साल की एक मशहूर बिजनेसवुमन, एके फाउंडेशन की चेयरपर्सन। वह लाखों लोगों को रोजगार देती थी, लेकिन खुद के भीतर गहरी खालीपन महसूस करती थी। 5 साल पहले उनके पति का निधन हुआ था। उस हादसे के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और चैरिटी में लगा दिया। बाहर से सख्त, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील। एक सुबह अनुष्का की कार बांद्रा के सिग्नल पर रुकी थी। सड़क किनारे एक दुबला पतला लड़का किताबें बेच रहा था। कपड़े पुराने थे, पर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अनुष्का ने पूछा, किताबें कितने की है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, जो आप देना चाहे। मैं बस चाहता हूँ कि कोई बच्चा पढ़ सके। तुम्हारा नाम क्या है? आरव। कहाँ रहते हो? पास की झोपड़पट्टी में मैडम। मैं दिन में काम करता हूँ और रात में कॉलेज जाता हूँ। अनुष्का ने सोचा, ये लड़का गरीब ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर कुछ खास है। उन्होंने कहा, "ओ, कल मेरे ऑफिस आना, कुछ काम है तुम्हारे लिए।" अगले दिन आरव अनुष्का के ऑफिस पहुंचा। एके फाउंडेशन। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत की। अनुष्का ने उसे बच्चों की लाइब्रेरी का काम सौंपा। वह बहुत ईमानदारी से काम करने लगा। बच्चों को कहानियां सुनाता, उन्हें पढ़ने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे आरव ने सबका दिल जीत लिया। अनुष्का अक्सर उसे दूर से देखती और सोचती, कभी कभी बड़े सपने छोटी जगहों से शुरू होते हैं। कुछ महीनों बाद आरव की माँ बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। वो ऑफिस आया, लेकिन आंखों में आंसू थे। अनुष्का ने पूछा, क्या हुआ आरव? वो बोला, मैडम, मैं मजबूर हूँ, माँ का इलाज नहीं करा पा रहा। अनुष्का ने बिना एक शब्द कहे उसकी मदद कर दी। आरव बोला, मैडम, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वह मुस्कुराई। आरव, ये एहसान नहीं, इंसानियत है। उस दिन से आरव के दिल में उनके लिए एक अलग सम्मान और जुड़ाव पैदा हुआ। 1 साल बाद आरव ने ग्रेजुएशन पूरा किया। अनुष्का ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे एके फाउंडेशन की स्कॉलरशिप दी, ताकि वह एमबीए कर सके। 2 साल तक आरव दिल्ली में रहा। वह हर महीने अनुष्का को मेल लिखता, मैडम, आपने जो भरोसा मुझ पर किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। जब वह लौटा तो अब वह वही गरीब लड़का नहीं था। वह आत्मविश्वास से भरा युवा था। एक दिन फाउंडेशन पर धोखाधड़ी के आरोप लगे। कुछ लोग फंड में गड़बड़ी कर रहे थे और मीडिया ने हंगामा मचा दिया। अनुष्का बहुत टूट गई। जिन्हें उन्होंने भरोसा दिया था, वही लोग धोखा दे गए। तभी आरव आगे आया, मैडम, अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। उसने कई रातें जाकर सारे दस्तावेज देखे, सबूत जुटाए और असली दोषियों को बेनकाब कर दिया। कंपनी फिर से सम्मान के साथ खड़ी हो गई। एक समारोह में सबके सामने आरव को यूथ आइकन का अवार्ड मिला। स्टेज पर जाकर उसने कहा, आज जो भी हूँ, उस महिला की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। अनुष्का की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आरव, कभी किसी की मदद छोटी मत समझो, क्योंकि एक छोटा कदम किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कई साल बाद आरव अब फाउंडेशन का डायरेक्टर था। वह सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहा था, जैसे कभी वो खुद सड़कों पर पढ़ाई के सपने बेचता था। एक दिन अनुष्का ने कहा, आरव, जब तुम किसी की जिंदगी में रोशनी लाओगे, तब मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। और उसी वक्त सूरज उग रहा था।